हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी और एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है विद एग्जांपल विद सॉल्यूशंस इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर स्टार्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस के एग्जांपल। 5 एग्जांपल हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, कुछ भी नया नहीं बताने के लिए, जैसा पहले करके आए हैं सेम वैसे ही अब करने वाले हैं। 15-20 मिनट पूरी हो जाएगी, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मुझको उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो जरूर पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और पिछली वीडियो को पहले रेफर करेंगे। अगर आपको आता है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पहले आप जाकर देखोगे पहले वाली वीडियोस और फिर शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। पुरानी बुक में एग्जांपल के नंबरिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि बीच की दो एक्सरसाइज स्किप कर दी गई हैं जो कि सिलेबस से डिलीट हो चुका है अब हमारे। तो पुरानी बुक में इनके नंबर हैं 16, 17, 18, 19, 20 और अब इनके नंबर हो जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, तो सोल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। पहली है -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। तरीका अपना वही पुराने वाला, एडिंग 3 बोथ साइड। देखो इस बार दो सिंबल आ गए, जो हमने 5.1 में किया था वहां पर एक इनइक्वालिटी में एक ही सिंबल था, अब एक इनइक्वालिटी में दो सिंबल्स हैं, तो हमको बीच वाली में एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एडिंग 3 को ऐड कर दो, -8 में 3 ऐड करो, लेस देन इक्वल टू 5x - 3, यहां भी 3 ऐड करो। देखो इसमें 3 साइड है, ये इधर फर्स्ट साइड है, ये मिडिल साइड है, ये सेकंड साइड है। तो यहां भी 3 ऐड करा, यहां भी 3 ऐड करा, यहां भी 3 ऐड करा, तो क्या हो जाएगा -5। भाई 8 से 3 गए 5, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो गया 5x, और 7 और 3 कितना हो गया भैया 10। क्लियर है बात, सभी बच्चे सहमत हैं इससे, कोई डाउट किसी को? यस सर। चलो जी चलते हैं आगे। अब हमको x चाहिए, तो डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड किससे कर दो, 5 से। बहुत ध्यान समझेंगे भाई, जब -5 को 5 से डिवाइड करोगे तो -1 लेस देन इक्वल टू 5 से डिवाइड करोगे तो x, 5 से डिवाइड करोगे तो 2। बस आंसर आ गया। जब आपने x को अकेला कर दिया, x को अकेला कर दिया तो आंसर आ गया कि x क्या होगा, -1 और 2 के बीच में होगा और -1 भी होगा। तो चाहे तो यही छोड़ दो या अपने आंसर को इंटरवल में लिख दो, -1 पर क्लोज ब्रैकेट से लेकर 2 तक का। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, -1 से लेकर 2 तक का। लीनियर इनइक्वालिटी को इस इनइक्वालिटी को इस पर कैसे लिखते हैं ये हमने समझा था, चैप्टर 1 में समझा था हमने सेट में। ठीक है, देखते हैं 10th पार्ट। तो यहां भी ये कह रहा है कि वी हैव, इसको इसे सोल्व करना है। ठीक, 11 क्वेश्चन में उसने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर शो करने के लिए भी कहा है, वो हम 11 में ही करेंगे। तो क्या करना है, इसको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले 2 आया ना अपोन में, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, -5 टू जा -10 लेस देन इक्वल टू, जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 8 टू जा 16। क्या किया, यहां पर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान सुनना, हमको वैल्यू यहां पर कितनी बनानी है बीच में, x की। यहां पर वैल्यू बनानी है x की, तो 5 को हटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करो 5 को, सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 -10 में से जब 5, अच्छा लिख देता हूं, -10 -5 लेस देन इक्वल टू 5 -3x -5 लेस देन इक्वल टू 16 -5। तो माइनस के 10 और 5 15, 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस के 3x, 16 में से 5 गए तो 11। अब हमको -3 को हटाना है, तो डिवाइड बाई -3, डिवाइड बाई कितना -3। जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो याद करो यहां तो क्या हो जाएगा 5, -3 से डिवाइड किया तो x, -3 से डिवाइड किया तो 11 अपॉन -3। और याद करो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अब बात समझने की है एक, अब बात समझने की है, बहुत प्यार समझना। मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, रेसिप्रोकल करते हैं तो भी साइन चेंज होता है, और अगर हम साइड्स चेंज करते हैं, इधर की चीज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो भी साइन चेंज होता है। इनइक्वालिटी का एक रूल है जो अभी तक मैंने नहीं बताया क्योंकि अब तक आया भी नहीं है, कि छोटी संख्या हमेशा इधर हो, छोटी संख्या हमेशा इधर हो,
बड़ी संख्या हमेशा इधर हो, चाहे सिंबल बीच में ग्रेटर का हो चाहे कैसा भी हो, सिंबल चाहे कुछ भी हो बीच में, छोटी इधर लिखो हमेशा, ये एक रूल है कुछ करने का इनइक्वालिटी को। तो 5 छोटा है या ये छोटा है, ये छोटा है ना क्योंकि नेगेटिव है, तो हमको ये इधर लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ये इनइक्वालिटी को लिखने का रूल होता है, समझ जाओगे धीरे धीरे। लेकिन हम इनइक्वालिटी के शिफ्टिंग जब करेंगे, जब नंबर्स को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो भी साइन चेंज होता है, दोनों चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे। ये अब इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ, या क्या कहो सॉल्यूशन का ये हुआ। चाहे चेक कर लो, देखो यहाँ पे कह रहा था कि x लेस देन इक्वल टू 5 है, देखो अब भी वो लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 5 है। ये कह रहा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/-3 है, अब भी वही कह रहा है कि x ग्रेटर देन है, ठीक। इस बात को अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें, इंटरवल की फॉर्म में, तो -11/3 क्लोज इंटरवल से 5 तक का क्लोज इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब 11 में क्या होगा, शायद दो इनइक्वालिटी एक साथ दे रखी होंगी, जिनको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे 11 में। हाँ, दो है, तो पहली क्या है 3x - 7 लेस देन 5 + x, और दूसरी इनइक्वालिटी है 11 - 5, और ये तो इसने क्या कर दिया, अच्छा 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। तो घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, दो इनइक्वालिटी अगर आ गई है तो दोनों को साथ साथ सोल्व करेंगे, और फिर वो ये भी बोल रहा है कि सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर शो भी करेंगे, वो भी करना है, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, पहले को सोल्व करोगे फिर दूसरे को करोगे। तो x को इधर ले आओ, तो 3x, ये x इधर आ जाएगा, लेस देन 5, 7 गया उधर, क्लियर है। तो 2x लेस देन 12, तो x लेस देन 6, यहां से आया x लेस देन 6 अपने पास। इधर देखते हैं अब हम, माइनस के 5x लेस देन इक्वल टू 11 गया इधर, तो माइनस के 5x, एक में से 11 गए तो माइनस के 10, क्लियर है। -5 से डिवाइड करोगे तो ध्यान देना यहाँ x यहाँ 2, और मुंह घूम जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x लेस देन तो है 6 से, और ग्रेटर किससे है 2 से। अब जब दो इनइक्वालिटी को एक साथ सोल्व करते हैं तो पहले उनको अलजेब्रिकली सोल्व कर लो, बेहतर है। अलजेब्रिकली सोल्व करने के बाद अब आपको नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन पर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखना है, जो भी दोनों का कॉमन होगा ना सॉल्यूशन, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं कैसे। इधर देखो नंबर मेरे पास नेगेटिव तो है नहीं कहीं भी, तो मैं नेगेटिव को शो भी नहीं कर रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 जो नंबर यहाँ आए हैं वो तो देखने चाहिए बोर्ड पे जरूर। देखो 6 पर इक्वल टू ही लगा हुआ, तो ये एक्सक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना मेरे को, नोट लगा दो। 2 पे लगा हुआ है तो 2 को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो ये हमारी ये वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि x लेस देन 6 से है, और ये कह रही है कि x 2 के इक्वल है, 2 से बड़ा भी है। तो यार दोनों का जो कॉमन पोर्शन हो जाएगा वो यही तो होगा जिसको मैं डार्क कर रहा हूं अभी, इतना 2 से लेकर 6 तक का, जिसमें 2 भी शामिल है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 से लेकर ओपन इंटरवल 6 तक, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, क्लियर है। मैंने बताया था ना आपको कि अगर क्वेश्चन रियल नंबर में कर रहे हैं तो आंसर इंटरवल में देते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 6, और ये उसको मैंने नंबर लाइन पर शो भी कर दिया। नोट करेंगे, चलते हैं एग्जांपल नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेंगे इजीली। इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है किसी प्रैक्टिकल में, कोई प्रैक्टिकल चल रहा है केमिस्ट्री का, उस प्रैक्टिकल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस पैमाने में 30 से 35 डिग्री के बीच में है। उसको मेरे को बताना है कि वो फ़ारेनहाइट में किस रेंज में जाके पड़ेगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन बाई, ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हम इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सभी लोग, T = 5/9 × F-32। तो वो कह रहा है कि इस रेंज को, ये रेंज गिवन किसकी मेरे को, सेल्सियस की, सेल्सियस वाली इस रेंज को इस फॉर्मूले के द्वारा कन्वर्जन करो और कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में लेकर आओ। दोबारा समझते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है। तो जो 30 to 35 जो रेंज है ये सेल्सियस की है, मेरे को बतानी किस में है, वो फ़ारेनहाइट में।
क्लियर है बात। और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, तो बस सेल्सियस, ये वैल्यू सेल्सियस की है दोनों, ये दोनों वैल्यू एक्चुअली सी की है, लानी है मेरे को किसमें, एफ में। तो ये जो है ना, ये यहाँ पुट कर दो उठा के, इसको वहां पुट कर दो, ठीक। तो वी हैव, ध्यान से समझना, सी की वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे, तो वी हैव 30 लेस देन, सी की जगह क्या आ जाएगा 5/9, एफ माइनस 32 लेस देन 35। क्या किया, ये वैल्यू वहां पुट कर दो ऊपर, ठीक है। चलो जी, अब यहां से एफ को अकेला कर लो, तो मल्टीप्लाइंग बाई 9/5। अगर मैं 9/5 से क्यों किया, ताकि ये कट जाए, जब 9/5 से यहां करूंगा, 9/5 से यहां करूंगा, कट जाएगा ना 9/5 से करने पर। तो 9/5 से मल्टीप्लाई किया मैंने इधर, इधर किया तो देखो कट गया, उसको मैं लिख के नहीं दिखाया था ना। और 9/5 से ही मैंने किया मल्टीप्लाई इधर, तो 5 6 जा, तो 9 6 54 लेस देन 5 माइनस 32, 5 7 जा, तो 9 7 जा 63। अब ऐड कितना कर दो दोनों तरफ 32, एडिंग 32। जब 32 को ऐड करोगे भाई, तो 54 प्लस 32 एफ माइनस 32 प्लस 32 लेस देन 63 प्लस 32, ये इससे कट गया 86 लेस देन एफ लेस देन 3 और 2 5। तो फ़ारेनहाइट में जो रेंज होगी, फ़ारेनहाइट में रेंज कितनी होगी, यहीं छोड़ दो, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस टेम्परेचर की जो रेंज होगी फ़ारेनहाइट में, वो 86 टू 95। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, रेंज इन फ़ारेनहाइट, रेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, देखते हैं लास्ट एग्जांपल है 13, पुरानी बुक में 20 होगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो क्वेश्चन हम मिसलेस की अगले स्टेप में भी करेंगे, 12 और 13 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, और ये कई बार केस स्टडी में भी आ भी चुका है स्कूल्स में। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। देखो एसिड है जो 12% कैसा है, ए मैन्युफैक्चर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये एक सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, ये एक सॉल्यूशन है। अगर बच्चे, कोई बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको लिए बोल दूं, सॉल्यूशन को बोलते हैं विलियन, मैं पढ़ाऊंगा ना केमिस्ट्री में, पढ़ाऊंगा विलियन एक, और एसिड बोलते हैं अम्ल को, एसिड मतलब अम्ल। सॉल्यूशन है 12% एसिड वाला, इसमें जो एसिड की मात्रा है वो कितनी है 12%, और इसके हमारे पास टोटल 600 लीटर्स है। इस कैन के अंदर कितने लीटर्स मेरे पास, 600 लीटर। तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है ना, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 600 लीटर्स। इस कैन के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 600 लीटर। क्लियर है बात। और इसमें एसिड की मात्रा कितनी है, एसिड की क्वांटिटी कितनी है 12%। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड। अब एक और है मेरे पास, एक और है, इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें 30% एसिड है, ठीक। ये कह रहा है कि इसमें से कितना वहां डाल दूं, ठीक है, इसमें से कितना वहां डाल दूं, इसमें से कितना वहां डाल दूं कि अब वहां एसिड की जो क्वांटिटी हो, जो कि 12% थी, वो बढ़ के 15% टू 18% हो जाए। दोबारा समझते हैं, एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर्स का एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री भाषा में अगर बोल रहे, हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में बोलूं तो एक लिक्विड है कोई, उस लिक्विड में एसिड की मात्रा 12% है, सब समझ में आ गया, और टोटल क्वांटिटी 600 लीटर है। अब तो एक कैन और है जिसमें 30% एसिड वाला सॉल्यूशन है, इसमें से कितना वहां डाल दे, मैं मान लूंगा x लीटर, मैं मान लूंगा x लीटर, इसमें से x लीटर कर वो वहां डाल दे, एक मग्गा भरेगा, x लीटर भरेगा, वहां डाल देगा। ऐसा करने पर जो 12% एसिड मात्रा थी वो बढ़कर 15% से 18% हो जाएगी। तो ऐसा जब करोगे तो टोटल क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना भाई, टोटल क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि x लीटर यहां से वहां शिफ्ट हो गया ना। अब तो हमने कहा लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड, 30% एसिड के x लीटर टू बी एडेड, x लीटर 30% वाले एसिड के
x लीटर वहां पर डाले गए हैं, देन टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, देन टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू x प्लस 600 लीटर हो गई क्या भाई, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, x प्लस 600 लीटर। समझ में आ गई बात नहीं। अब इस वाले कैन में मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो x प्लस 600 लीटर्स हो गई, ठीक। वो चाहता क्या है हमसे, इसे हटा दो यहाँ की बात को, वो चाहता क्या है हमसे कि अब जो ये टोटल मिक्सचर है ना, इसमें एसिड की जो मात्रा है, एसिड की जो क्वांटिटी है वो 15% से तो ज्यादा हो जाए और 18% से कम हो जाए। तो नाउ देयरफॉर, तो इस बात को हम मैथमेटिकली अपनी इनइक्वालिटी की लैंग्वेज में ऐसे तो लिखेंगे कि 30% ऑफ एक्स, ध्यान सुनना, 30% ऑफ एक्स जो यहां से गया था अभी, जो अभी थोड़ी देर पहले यहां से गया था, यहां से कौन सा गया था, 30% वाला एक्स वहां गया था। ये 30% वाला एक्स लीटर जब उस 12% वाले, ध्यान सुनना, जब ये 30% वाला एक्स लीटर उस 12% वाले 600 में जगह मिला, जब ये 30% वाला एक्स, जब ये 30% वाला एक्स उस 12% वाले 600 में जाके मिला, तो वो कह रहा है कि इस टोटल में, इस x प्लस 600 में, अब जो एसिड की मात्रा हो वो ग्रेटर देन तो किससे हो, 15% से, 15% ऑफ x प्लस 600, ग्रेटर देन 15% ऑफ x प्लस 600। समझ में नहीं आई बात, दोबारा समझते हैं, दोबारा समझ जाता हूँ, दोबारा ये लिख के दिखाता हूँ दोबारा एक बार और। इसको लिखने में बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि फिर देखते हैं एक बार और, देयरफॉर, क्योंकि कैलकुलेशन तो होती रहेगी। हमने क्या किया था, हमने 30% वाले x को 12% वाले 600 में डाला था। दोबारा देखो, हमने क्या किया, 30% ऑफ x को ऐड किया है 12% ऑफ 600 में। ये तो क्या मैंने 30% ऑफ x को ऐड किया है 12% ऑफ 600 में, और जो बन के आएगा हम चाहते हैं कि वो 15% से ज्यादा बने, वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 15% ऑफ जो कि अब टोटल बन गया 600 प्लस एक्स, जो कि अब टोटल बन गया। और आल्सो यही सेम कहानी, आल्सो दोनों चीज साथ साथ काम करेंगी, यही सेम कहानी 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन किससे रहे, 18% ऑफ 600 प्लस एक्स से। ये जो मैंने बनाई है ना इनइक्वालिटी, ये बच्चों को बनती नहीं है, इनको बच्चे एग्जाम में मैं देखता हूँ और रट के जाते हैं घर से याद करके, ठीक है। तो मैंने ये दोनों बना दी, ठीक ठीक। अब इनका काम खत्म, और इन दोनों को हम मैथमेटिकली सोल्व करके वैल्यूज ऑब्टेन कर लेंगे, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आई बात। अब सुनो, देखो दो तरीके करने के, इसको अलग से सोल्व कर लो और इसको अलग से कर लो, ये दोनों को साथ साथ कर लो। दोनों को साथ साथ करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर्ड पे आएगा नहीं, तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के सोल्व करता हूँ, दोनों को बाद में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। हम दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, 30% ऑफ एक्स, तो 30 अपॉन 100 एक्स लिख दो ऐसे, 12% ऑफ एक्स, तो 12 अपॉन 100 600 लिख दो ऐसे, ग्रेटर देन 15 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो इधर 30x, इधर 12 6 7200, 100 तो कट गया ना नीचे से, और इधर 15 गुणा 600 प्लस एक्स, तो 30x प्लस 7200 15 90 प्लस 15x। क्लियर है बात। x वाले एक तरफ कर लो, 30x माइनस के 15x ग्रेटर देन 90,000 माइनस 72, एक जीरो फालतू लगी ना, तो 30 माइनस के 15, 15x 9000 माइनस के 7200 तो 1800, तो x ये गया अपॉन में 12 120, x ग्रेटर देन किससे आ गया 120 से। अभी तो खाली पहली सोल्व की मैंने, नहीं, अब ये सेकंड वाली सोल्व करेंगे, फ्रॉम सेकंड, ठीक। फ्रॉम सेकंड क्या लिखूं, 30% यानी कि 30 अपॉन 100 इंटू एक्स, 12% यानी कि 12 अपॉन 100 इंटू 600 लेस देन 18% यानी कि 18 अपॉन 100
इंटू 600 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो दिस इज 30x, दिस इज, ये कटेगा 12×72, 7200 लेस देन 100 तो कट गया, तो 18 इंटू 600 प्लस एक्स, तो 30x प्लस 7200, 18 108 00 प्लस 18x, तो 30x माइनस के 18x 10800 माइनस 7200, तो कितना हो गया 12x, और ये कितना बचेगा इधर 72 और ये 28 और 36, ठीक है। तो भैया कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 36 12 300, ठीक। तो मतलब जो कि उसने क्वेश्चन में हमसे आंसर पूछा था कि 30% वाला जो सॉल्यूशन है, 30% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है उसे कितने लीटर मिलाएं, तो उसके हमको मिलाने पड़ेंगे 120 लीटर से ज़्यादा, यानी कि x ग्रेटर देन 120 और 300 से लेस। 10 करके लिख देना कि x जो आया है वो ग्रेटर देन तो कितना आया 120 बट लेस देन ऑफ 300, तो x की वैल्यू यानी कि 30% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम होना चाहिए। सो सॉल्यूशन मतलब कैसे लिखो, सो क्वांटिटी ऑफ, so quantity of 30% acid solution should be greater than 120 but less than 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर। तो इस तरह अपनी लैंग्वेज में आंसर बना के लिख सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, कि 30% एसिड वाले सॉल्यूशन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही हम 2 क्वेश्चन करेंगे भी अपनी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में 14 क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। सूर्य का 10 तो वो वैसे ही सिंपल वाले, और लास्ट के 4 वो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।